नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2024 सेशन के लिए एम्स की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी आपके लिए जारी की गई है। जिन कैंडिडेट ने एम्स 2024 सेशन के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया था, तो उनके लिए भी खुशखबरी है। और साथ ही एम्स बठिंडा पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो MRIT कोर्सेज है उसमें सीटें इंक्रीज की गई है। तो दो खुशखबरी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए ये रीशेड्यूल से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया था। जो आपकी पहले की डेट थी उसे अब दोबारा से जारी किया गया था। तो आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की उसे एक्सटेंड कर दिया गया। और साथ ही जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। आपका एम्स बठिंडा बीएससी MRIT कोर्सेज के लिए आपकी जो सीट है उसे इंक्रीज किया गया है। और इसके अलावा जो आपका ये शेड्यूल जारी किया गया, आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है। इसमें जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी पहले थी 4 अप्रैल 2024 थी। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसे 26 अप्रैल 2024 तक आपकी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना, मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप सेल्फ ही सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको RUC कोड किस तरीके से जनरेट करना, फाइनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस किस तरीके से पे करनी है, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। तो मैंने एम्स की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सारे वीडियोस एक ही जगह उपलब्ध करवा रखे हैं। तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस है, उन वीडियोस के माध्यम से आप अपना फॉर्म है वो अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो 26 अप्रैल तक आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा उसके बाद में ही आप RUC कोड जनरेट कर सकते हैं। RUC कोड जनरेट करने के बाद में ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो 3 स्टेप में आपका एम्स का फॉर्म फिल किया जाता है। अब इसमें जो RUC कोड जनरेट करने की डेट है वो आप 30 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। और 30 अप्रैल तक ही आप अपना जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जिसमें आपका पेमेंट फीस, आपका सीटी चॉइस, वो आप 30 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। तो RUC कोड जनरेट करने की डेट भी और फाइनल रजिस्ट्रेशन की भी वो भी आपकी 30 अप्रैल तक दे रखी है। 26 अप्रैल तक आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल तक अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा आपका तो फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन या RUC कोड है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव होना चाहिए। अब आपका स्टेटस है वो आपका 8 मई 2024 तक अब अपना स्टेटस है वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा सभी स्टूडेंट का। फाइनल रजिस्ट्रेशन का, बेसिक रजिस्ट्रेशन का तो जो स्टेटस है वो 26 अप्रैल से पहले पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा। और इसमें अगर आपका रिजेक्ट होता है तो उसमें आपका रीज़न दिया जाएगा कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो एडिट का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर आप RUC कोड है वो जनरेट कर सकते हैं। आपका अप्रूवल हो जाता है उस केस में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है उस सिनारियो में ही आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी डाउट हो, सारे डाउट मैंने पहले वीडियोस में क्लियर कर रखे हैं। तो आपका जो स्टेटस है फाइनल रजिस्ट्रेशन का वो 8 मई 2024 तक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका रिजेक्ट होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन भी, तो उसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगे जाएंगे। रीज़न आपको आपके डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा। तो आप 13 मई तक आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आपके MSc कोर्सेज जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए भी 9 मई तक आप अपना जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। 9 मई तक आपका सभी कैंडिडेट का अपडेट हो जाएगा। जिनका रिजेक्ट होना है उनका रिजेक्टेड हो जाएगा, जिनका एक्सेप्ट होना है उनका एक्सेप्ट हो जाएगा। और जिनका रिजेक्ट होगा तो फिर उनको डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। कौन कौन से वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा, वो 14 मई तक आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो नया शेड्यूल है वो जारी किया गया है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया तो उनको भी ये चीज़ बताइए कि
आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो मैंने सारी डिटेल में आपको सारी चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको चैनल पे वीडियोस में बता रखी है, तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या रहेगी, टोटल सीट कितनी है, और आपका कट ऑफ वगैरह, सिलेबस, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ाई करनी, वो सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो सेकंड नोटिफिकेशन की। सेकंड नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है एम्स बठिंडा की तरफ से। ये एम्स बठिंडा की तरफ से जो आपका MRIT कोर्सेज है, BSc MRIT कोर्सेज, तो उसमें जो आपको सीटों का इंक्रीजमेंट है वो किया गया है। तो MSc MRIT BSc MRIT में आप यहाँ पे देख सकते 3 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 3 सीटें आपकी इंक्रीज की गई है इस कोर्सेज में ही। अनरिजर्व कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 रखी गई है, EWS के लिए 1 रखी गई है, OBC के लिए 2 रखी गई है, SC के लिए 2 रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीट आप और 1 ST के लिए आपकी 10 सीटें आपकी BSc MRIT कोर्सेज में रखी गई है। तो एम्स बठिंडा के जो नियर बाई कैंडिडेट जो एम्स बठिंडा अपना लेना चाहते हैं BSc पैरामेडिकल के लिए, तो 10 सीटें उनके लिए इंक्रीज कर दी गई 2024 सेशन के लिए। बाकी हो सकता है कि और भी कॉलेज हो BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल में जिनमें 2024 सेशन में सीटें इंक्रीज कर दी जाए। तो जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको चैनल पे वीडियोस के माध्यम से सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि समय रहते ही आपको सारी चीज़ें की अपडेशन है वो मिल सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों प्रिपरेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये ऑब्जेक्टिव ई बुक है उसे रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3-in-1 ई बुक है। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेज के सारे क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए हैं। ये आप जरूर अवेल कीजिए और इस पे पूरा फोकस कीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और थ्योरी बेस्ड ई बुक आपकी प्रोवाइड करवा रही है जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं, ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है ये, और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए ऑब्जेक्टिव बुक ये आपकी दी गई है। ये सब इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपके कंपाइल किए गए वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ही आपके कंपाइल किए गए हैं। जो आपके एम्स BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा जो आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। ये इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे इंग्लिश मेंशन करका वो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है, और जहाँ पे हिंदी मेंशन करका वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए। तो 10 पेपर सेट है, ये आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये 5 सेट टेस्ट पेपर हैं। अगर आप 10 सेट पेपर लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, 5 सेट वाले इस पर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हैं वो 5 सेट के लिए इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। GK के लिए आपको यहाँ पे ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्स नर्सिंग के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, ये एम्स नर्सिंग के लिए हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है। एम्स पैरामेडिकल वालों के लिए भी सेपरेट लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए ये वाले दे रखे हैं, यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट अवेल कर सकते हैं। और जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी वाले जो कैंडिडेट है एम्स पैरामेडिकल के, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये अलग अलग लिंक है, जैसे कि बायोलॉजी के लिए है या केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, तो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। सभी की अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम में कैंडिडेट है और ये 3-in-1 ई बुक आपको अवेल करनी है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए सफिशिएंट है, और इसमें दोनों क्लासेज NCERT बेस्ड जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा इसमें कंपाइल किया गया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने लिए एम्स से एक सीट है आप वो कन्फर्म कर लेंगे। अवेल करने के लिए चाहे आप ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करें, थ्योरी बेस्ड बुक, या आप मॉक टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी प्रोसेस सेम है। लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है। फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना अपना, यहाँ फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम और अपनी एक्टिव ईमेल ID यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल और रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना।
जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसकी ऑब्जेक्टिव बुक है। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। इंडिया में जो भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे भीम यूपीआई से पे कर सकते हैं, गूगल पे या फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कन्फर्म करेंगे आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ से आप नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस पर भी एक मेल सेंड किया जाता है, उस मेल में भी आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है प्राप्त होता है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन कैंडिडेट को पर्सनल काउंसलिंग या एम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।